अध्याय 13 संख्या 26 नहीं सॉरी कौन सा श्लोक था, पेज उड़ गया। ये 27 माता जी। 27 यस कातर परतो वेह जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिगेहा प्रव्रजेतस्य नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने कल कहा कि कभी भी किसी गधे को या कुत्ते को नहीं कहा गया तुम परफेक्ट बनो, परंतु मनुष्य को कहा जाता है कि तुम अच्छे इंसान बनो। तो यहाँ बताया गया मनुष्य बहुत प्रकार के होते हैं। एक उनकी कैटेगरी है धीर। धीर यानी वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने पर भी विचलित नहीं होता। और सन्यासी जो हत्याशा के कारण विरक्त जीवन बिताता है। निष्ठावान भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान तक पूर्णतः आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। तो हैं 3 कैटेगरीज, तीनों बाहर से एक जैसी दिखेंगी, है ना। एक को कष्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसने अपने मन को समझा लिया ज्ञान द्वारा, दूसरे को कष्ट हो रहा है पर वो परिवार को छोड़े हुए है, और तीसरे को परिवार को उसने मन से छोड़ा, शरीर से नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसका मन भगवान में लगा है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना चाहिए। हम कैसे भक्त होना चाहते हैं, कैसे धीर होना चाहते हैं या सन्यासी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। एक्चुअली परिवार या समाज की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम उन पे आश्रित हैं कुछ कुछ चीजों के लिए। जैसे परिवार पे आश्रित हैं, समाज पे आश्रित हैं क्योंकि हमें कुछ नियम पालन करने होते हैं, कुछ हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, तो हम उन पर निर्भर करते हैं। परंतु यदि हम वो निर्भरता छोड़कर भगवान पर निर्भर हो जाएं कि ये सब भगवान ने मुझे प्रदान किया है मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो भगवान ही आगे भी मुझे प्रदान करेंगे। जैसी मेरी आवश्यकता होगी वैसा मुझे प्रदान करेंगे। योग क्षेम वहां में अहम, भगवान ने वचन दिया है फिर भी हम विश्वास नहीं करते और भगवान पर आश्रित नहीं होते। तो विदुर जी कहते हैं वो व्यक्ति बहुत उत्तम कोटि का भक्त है जो दूसरे से सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने मन को क्या कर देता है, भगवान पर आश्रित कर लेता है। हृदय के भीतर भगवान को विराजमान जानकर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये बात वो किसको कह रहे हैं विदुर जी? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, अथाउरीचीं दिशं यातु स्वज्ञात अज्ञात गतिर्भवान् इतर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो यहाँ ये बात वो उनको अकेले में कह रहे हैं क्या कि आप इस घर का त्याग कीजिए। वो उनके बड़े भाई हैं, पहले धीरे 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 उनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब उन्होंने उनको डायरेक्ट बोला क्या, घर छोड़ दीजिए और संन्यास लेकर अपने जीवन को भगवान पर आश्रित होने की प्रैक्टिस बनाइए, है ना। तो संन्यास की अवस्था हम कह रहे हैं जबरदस्ती छोड़ा गया, पर एक परम अवस्था भी संन्यास की अवस्था है जहां हमने अपनी मन मर्जी से क्या कर दिया, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया।
श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधितः अजनीड चित्वा स्वेषु पाषाण दृढ़ं निश्चक्राम भ्रातृ संदिशत्वा। इस प्रकार आज मीढ़ के वंशज राजा धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा तुरंत आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई हमें कोई चीज बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसको ठीक से समझें और फिर उसका पालन करते हुए अपना कल्याण करें। तो धृतराष्ट्र का ये सबसे सुंदर गुण था कि उन्होंने क्या किया, जो विदुर समझा रहे थे उसको समझा और फिर उसका पालन किया। दृढ़, यहाँ बहुत सुंदर बात है, स्नेह पाश दृढ़ निष्काम निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिता अथवा। भगवान ने अपने छोटे भाई की बात को मानकर, एक मिनट, हरे कृष्णा, सॉरी मैं बीच में ब्रेक किया। तो विदुर जी जो उनको समझा रहे थे, राजा धृतराष्ट्र ने उस बात को ठीक से समझा और दृढ़ता से अपने उस पारिवारिक बंधन को काटकर क्या हुआ, जंगल की तरफ जाने का निश्चय कर लिया। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है, महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र, पारिवारिक आसक्ति से संबंध, भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया। जीवन पर्यंत वो क्या करते रहे, इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि हाँ मुझे क्या करना है, राजा बनना है, अपने पुत्र को राजा बनना है, राजनीति ऐसी, परिवार ऐसा, संबंध ऐसे, और अंत समय में उसको तुरंत उन्होंने त्याग दिया। अब सोचो कितने स्ट्रॉन्ग उनका डिसीजन रहा होगा कि भाई के कहने पर ये सारी चीजें जो जीवन पर्यंत वो करते रहे छोड़कर जंगल जाने का निश्चय कर लिया। तो श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, पतिं प्रायन्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साधवी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामैव संप्रहारः। यानी गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं की मार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो गांधारी बहुत उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री थी, उनका नाम अभी भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने जीवन पर्यंत पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। तो चाहती तो रह सकती थी घर पर,
क्योंकि स्त्रियों के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, परंतु उन्होंने क्या किया, पति को फॉलो करना जरूरी समझा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी लोग संन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी कई प्रकार के होते हैं, एक दंडी और त्रिदंडी। तो एक दंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी होते हैं, जबकि त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के आगे की चीजें हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। परंतु धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। तो उन्होंने कोई सन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं करी थी, एक दंडी या त्रिदंडी। उन्होंने क्या किया था, केवल घर को त्याग कर भगवान में अपना मन लगाने के लिए निश्चय किया था। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों घर छोड़कर जाने के लिए सोचे और चले गए, अनुगमन किया, यानी गंधारी भी उनके साथ साथ चली गई। तो कहते हैं अजात शत्रु कृत मित्र हुताग्निर विप्रानत्वा तिलगो भूमि रुक्मय गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय च नाचा अपश्यत् पित्रो सौबलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके, उन्हें अन्न गाय भूमि स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तो युधिष्ठिर महाराज का नियम क्या था, ये सब कुछ हर रोज सुबह करना है। और अब वे क्या करने हैं, तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही सुबल की पुत्री गंधारी अर्थात ताई मिली। तो आप सोच के देखिए, राजा युधिष्ठिर कैसे राजा थे, इतने अत्याचार करने के बाद भी वो उनको रोज सुबह प्रणाम करने आते थे, है ना। इतने महान राजा होने पर भी, धर्म का अवतार होने पर भी, इतना बड़ा युद्ध जीतने पर भी वो कितने विनम्र थे कि वो रोज अपने ताया ताई को प्रणाम करने आते। तो जब ताया चाचा और ताई तीनों नहीं मिले, तो उन्होंने उनके सचिव संजय से पूछा, क्या कहते हैं, तत्र संजयमासीनं प्रपच्छ उद्विग्न मानसः गाल्वगने क्व न तातः वृद्धहीन च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां पर बैठे थे, और उन्होंने उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं। तो धृतराष्ट्र को कभी भी जीवन पर्यंत कहीं जाना था तो किसके साथ जाते थे, संजय के साथ जाते थे। अब संजय वहां बैठे हैं और ताऊ नहीं है, तो राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, मेरे ताऊ कहाँ हैं। तो कहते हैं, अम्बाच पुत्रार्ता पितृव्य क्व गत सुहृद अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्या आशस्म न शमलम गंगायाम दुखितो अपतत। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गंधारी कहाँ है। मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त है। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। सोचिए, 18 साल वो उनकी सेवा करते रहे, और आज जब अचानक नहीं दिखे तो वो तुरंत क्या सोच रहे हैं, कहीं मेरे अपराध को क्षमा नहीं कर पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली। तो अभी भी अपना ही दोष मान रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा उनको पछतावा हुआ या उनको जाना चाहिए था या कुछ है। तो महाराज युधिष्ठिर तुरंत क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरे ताऊ तथा चाचा कहाँ गए, और कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं बन गया उनके प्रति। पितृयुप्रते पांडव सर्वाना सुहृद शिशून् अरक्षता व्यसनतः पितृव्यो तव गतावितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हुई तो हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया, वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे, हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो रहे हैं।
किस वजह से? कि धृतराष्ट्र चले गए। अब सोचिए क्या बुद्धि है। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाते, और फॉरेन कंट्रीज में तो वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। अभी हमारे भारत में भी वृद्धाश्रम का चलन हो गया है, परंतु पहले कैसा था? ताया और चाचा के लिए भी कितनी चिंता थी, है ना। सुतवाचः कृप्या स्नेह वैकल्पया सुत विरह कर्षितः आत्मईश्वरम अचक्षान्ना प्रत्याहति पीड़ितः। सुत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तो संजय शुरू से उनके संग रहे, धृतराष्ट्र के, कहीं भी जाना होता था तो संजय के साथ ही जाते, परंतु आज उनको ना देखकर संजय बहुत दुखी हैं कि मेरे बिना ये कहीं नहीं जाते थे और आज ये मुझे छोड़कर चले गए। कितना दुख होता है एक सेवक को भी जब वो स्वामी की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है और स्वामी बिना बताए छोड़ के चला जाए, तो दुख की सीमा नहीं रहती। कहते हैं, विमृज्य शूर्णी पानी भयाम विष्ट भयात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादो अनुस्मरणः। पहले उन्होंने अपनी बुद्धि द्वारा मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। इतनी सुंदर लाइन है, अपने मन को अपनी बुद्धि से शांत किया। हमारी सबकी ये परेशानी रहती है कि हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। हम कहते हैं मन टिकता ही नहीं है, तो हमें कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा टिक जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कोई बात नहीं उसको वापिस ले आओ, कोई बात नहीं उसको भागने दो, कोई बात नहीं आप बस माला में ध्यान लगाओ। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है, क्या? अपनी बुद्धि से अपने मन को शांत करो। आप स्वतः ही अपने मन को अपना मित्र बना सकते हो। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो आपका शत्रु है, और अगर मान रहा है तो मित्र है। तो आप अपने मन को अपना मित्र बना सकते हो। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि संजय ने पहले अपने मन को संयत किया और फिर वो उत्तर देने लगे। संजय उवाचः नाहं वेद व्यवसितं पित्रो वा कुलनंदनः गांधारया वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। हे राजन, मैं तो उन महात्माओं द्वारा ठगा गया, यानी उन्होंने मुझे भी धोखे में दे दिया। तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो महात्मा जो होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि धोखे का अर्थ क्या होता है कि हम अपने बेनिफिट के लिए किसी का नुकसान करते हैं। तो महात्मा तो कभी अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। तो फिर तथ्य क्या है? कई बार महात्मा किसी महत् कार्य के लिए अन्यों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ यही बात कही गई है कि ये दोनों महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र ने मुझे धोखा दे दिया, यानी किसी बड़े कार्य में मुझे सम्मिलित नहीं किया, है ना। तो इसकी बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, ये धोखा है। यानी वो कर तो सही रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी पता नहीं चला। अगर पता चलता, शोर मच जाता, तो जाने नहीं दिया जाता। इसलिए कोई कोई नियम ऐसा होता है जो तुरंत, जो मन में आए तुरंत कर लो, है ना। जैसे यहाँ सनातन गोस्वामी का है कि उन्होंने बंदी गृह में थे, उन्होंने धोखा दिया, या रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा ही करते थे। या हम जानते हैं महात्मा बुद्ध भी रात को सोते समय अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें निर्वाण प्राप्त करना था। तो इस प्रकार किसी महत् कार्य के लिए कहीं कहीं ऐसा प्रचलन है। कहते हैं, अथा जगाम भगवान नारद सह तंबुरुः प्रत्यय उत्थाय
भिवाद्यः सा अनुजो अभ्यचर्यान् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो अभी संजय और युधिष्ठिर महाराज की वार्ता चल ही रही थी, तो वहां कौन आए? नारद जी आए। तो देवऋषि नारद जो है वो बहुत सुंदर कार्य करते हैं, गुरु का, भगवान के प्रचार, नाम प्रचार का और समाचार इधर से उधर पहुंचाने का, है ना। तो कहते हैं उन्होंने उन्हें योग्य सम्मान दिया। तो श्लोक संख्या 39 में कहते हैं युधिष्ठिरुवाचः नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो सबसे पहली बात युधिष्ठिर महाराज उनको क्या कहते हैं? मुझे वो चले गए मुझे छोड़कर। सोचिए उनके मन पे कितना बड़ा आघात है। करंधारा व्यापारे भगवान पारदर्शकः अथावभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तम। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं, आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार के संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हैं, किस लिए? कि मेरे ताया और मेरे चाचा और मेरी ताई हमें छोड़कर चले गए। तो वो नारद जी को कह रहे हैं कि आप हमें बताइए हमें अब क्या करना चाहिए, हम उनको कैसे ढूंढें, क्योंकि आप जानते हैं वो कहाँ गए हैं। आप हमें सलाह दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं जब तक कोई विद्वान दार्शनिक भक्त जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन जाता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। तो आप चिंतक हैं, आप दार्शनिक हैं, आप हमें मार्ग दिखा सकते हैं, आपको पता है हमें क्या करना चाहिए, तो आप जो कहेंगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं श्रीमद् भागवतम को, और हम करेंगे चौराष्टकम का एक श्लोक। आज श्लोक संख्या 4 करने वाले हैं हम। तो बहुत सुंदर ये श्री चौरग्रगण्यम पुरुषाष्टकम है। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चौरम नवम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यो भीष्णचौरीदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि यदीयनामपि हृतियशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरीदृग्दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। तो श्लोक संख्या 4। जिनका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को समूल हर लेता है, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा या सुना। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिनका नाम मात्र लेना, यदि ये नाम अपि हरति अशेषम, क्या हर लेता है उनका नाम। एक नाम भगवान का यदि हम लें
तो हमारा क्या छूट जाएगा, क्या कम हो जाएगा? तो कहते हैं गिरी प्रसारान अपि पाप राशिन, पापों के पहाड़ नष्ट हो जाएंगे, है ना। गिरी प्रसारान, गिरी जितना प्रसार हो तब भी पाप राशि सारी नष्ट हो जाएगी। किससे? एक नाम लेने से। किसका? ऐसे आश्चर्य रूप चोर को तो ना मैंने कभी देखा ना सुना, जिस चोर का नाम लेने से पाप खत्म हो जाएंगे। तो अब देखिए कितनी बड़ी महिमा है। चोर का नाम लेना अच्छा नहीं समझा जाता, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, इस चोर का नाम लेने से क्या हो जाएगा, हमारे पापों की समूल राशि समाप्त हो जाएगी। तो एक और श्लोक करते हैं, क्योंकि कल हम कर नहीं पाए थे। धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवं पलायसे कुत्र धृतोऽध्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। अर्थात हे चोर, मेरे धन मान इंद्रिया प्राण एवं सर्वस्व को हरकर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण करके मेरे द्वारा रोक लिए गए। तो बहुत सुंदर है, भगवान ने क्या क्या हर लिया। किसी का धन हरा, किसी का मान, किसी की इंद्रियां, किसी के प्राण और किसी का सर्वस्व हर लिया। तो अलग अलग व्यक्तियों से भगवान ने अलग अलग चीजें हरी, है ना। और मेरे से सब कुछ हर लिया और भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो आज तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कैसे? भक्ति रूप रज्जु, भक्ति की रस्सी से मैंने आपको पकड़ लिया और आप मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, अब भाग नहीं सकते। बहुत सुंदर लीला है। बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे वो देख नहीं सकते थे, तो उसके पीछे भी एक बहुत सुंदर लीला थी उनके जन्म से। तो कहते हैं जब वो ब्रज में आए भजन गाते 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 गाते, तो एक जगह वो अटक गए, आगे नहीं चल पा रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं खड्डे में गिर गए, कुछ लोग बोलते हैं रास्ते में फंस गए, तो वहीं पे रुक गए और भजन गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तो एक छोटा सा बालक आके उनका हाथ पकड़ता है और उनको उस जगह से निकाल देता है बाहर। तो वो हाथ इतना डिफरेंट टच था कि बिल्वा मंगल ठाकुर पकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं। पहले तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ा था, उनको निकाला, पर बिल्वा मंगल ठाकुर को पकड़ से अनुभव में आ गया कि ये विशेष हाथ है, तो वो उस हाथ को पकड़ लेते हैं। अब नहीं छोड़ूंगा, कहाँ भागे जा रहे हो मेरे से हाथ छुड़ा के, आज भक्ति से तुम मेरी पकड़ में आ गए, है ना। तो आप सोच के देखिए क्या बात है कि भगवान अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहे और बिल्वा मंगल ठाकुर पकड़ के बैठे हैं कि आज नहीं छोड़ूंगा भाई, मैंने भक्ति से तुम्हें पकड़ लिया तो आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ चोर जो चोरी करता है ना, उसको पकड़ने के लिए हमेशा सब लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो हमारे पाप चुरा रहे हैं, चाहे वो हमारे कर्म फल चुरा रहे हैं, चाहे वो हमारे ताप चुरा रहे हैं, परंतु फिर भी चोर को पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। तो ये चोर, चोराग्रगण्य पुरुष कैसे पकड़े जाएंगे? शुद्ध भक्ति द्वारा। तो बता रहे हैं मैंने आपको शुद्ध भक्ति की रज्जू से पकड़ लिया, अब आप कैसे भागोगे? मैंने आपकी जो भागने की गति है वो अवरुद्ध कर, है ना। चोर को पकड़ लिया गया, अब चोर को दंड भी दिया जाएगा और चोर को जेल में भी रखा जाएगा। अगले श्लोकों में हम देखेंगे, बहुत सुंदर दंड और बहुत सुंदर जेल है उनके लिए। तो आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तजन हरे माता जी कृष्णा। क्वेश्चन पूछना था। हरे कृष्णा माता, दंड प्रणाम। जी माता जी। माता जी जैसे 15वां अध्याय पढ़ते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का, या इसको सुन लो, जैसे सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है और क्लियर होती है चीजें, तो उसमें एक ही बात है हाँ जैसे जी माता यूट्यूब पे जैसे होता है ना आधे घंटे का? जी माता जी, एक ही बात है। अच्छा जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।